क्या हुआ भाई साहब? देखो ना भाई साहब कितनी बुरी तरह से मारे हैं। तो भैया पाकिस्तान का बज गया है बाजा और आपने देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तान को हमने दबा दबा के मारा। बहुत मारा भाई, लातों से मारा, घूसों से मारा, बल्ले से मारा, बॉल से मारा, भैया रोना निकाल दिया सारे भाईजान्स का। भाई मुझे माफ कर दो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रशांत, लेकिन अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज है कि ये क्रिकेट शो चल रहा है कि ये न्यूज लॉन्डे चल रहा है। कह रहे यार आपने क्रिकेट शो से भी एक बंदा बिठा लिया, न्यूज लॉन्डे से भी एक बंदा बिठा लिया, लेकिन भाई देखो शो न्यूज लॉन्डे ही है, तो अगर आपको लग रहा है कि हम सिर्फ क्रिकेट की बात करेंगे तो ऐसा है नहीं। हाँ, यहाँ पर राजनीति की भी बात होगी क्योंकि भैया शहबाज शरीफ जो हैं, जो पाकिस्तान के पीएम हैं, वो अपनी नाक कटाते हर जगह पे आए हुए हैं। पाकिस्तान में देखिए आप वो जाते हैं वहां भी नाक कटा के चले आते हैं। ट्रम्प से बड़े बड़े वादे करके आते हैं और उसके बाद रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हमें इंडिया से बचा लो क्योंकि बहुत मार रहा है, इंडिया से बचा लो, बहुत मार रहा है पाकिस्तान। हम हिंदुस्तान से यार क्या टुच्चा पीएम है यार, जो देश जो मुल्क अपने पीएम की इज्जत ना करता हो वो कहां से बड़ा बनेगा भाई। इनका प्रधानमंत्री आके बोल रहा है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो गेम है वो नहीं खेलेंगे, लेकिन इनका आर्म्ड फोर्सेस एक्सपर्ट जो है, क्या नाम है उनका, आसिम मुनीर। तो आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत चल रहा है कि आसिम मुनीर जा रहे थे एक जगह इवेंट में, बहुत बड़े इवेंट में पहुंचे कि भाई पाकिस्तान के जो है ये चीफ मार्शल हैं, वो अंदर पहुंचे, जैसे ही बाहर ही सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, रुक कार्ड दिखा अपना आइडेंटिटी कार्ड। कह रहा लाडले की जा रहा, आई कार्ड दिखा, कह रहा इतने मेडल देख ले, कह रहा कहाँ को हो तुम, मेडल है कहाँ के मेडल हो, कौन सी जंग जीत ली तुमने, कह रहा हम जंग जीतनी जरूरी नहीं होती है मेडल के लिए, जैसे हम जंग हारते हैं हम 2 मेडल और लगवा लेते हैं यहाँ पर। अच्छा ये कहानियां बहुत अच्छी सुनाते हैं आप। तो एक वसीम अकरम साहब हैं, आपने जानते ही होंगे, उन्होंने भी कहानी बहुत अच्छी सुनाई। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान का एक बंदा नजूबी के पास गया, नजूबी कहते हैं इनके एस्ट्रोलॉजर्स को। अच्छा एस्ट्रोलॉजर, उनको हाथ दिखाया, बोला कि भाई बताओ मैं अमीर कब होऊंगा। तो उसने कहा भाई तुम्हारे यहाँ तो जो यहाँ पर रेखाएं हैं उसमें तो लग नहीं रहा है कि तुम अमीर होगे, तुम गरीब हो जाओगे। तो बोला ठीक है, अच्छा लेकिन उसके बाद क्या होगा, बोले फिर गरीब हो जाओगे और गरीब हो जाओगे, ऐसे ही होते जाओगे। तो बोला भाई साहब मुझे बताओ मैं अमीर कब होऊंगा। तो बोले अब इसके बाद धीमे धीमे तुम यूज टू हो जाओगे, क्या ही हो ना, अमीर तुम गरीब हो ही जाओगे। तो वही हालत जो पाकिस्तान की टीम है वो यूज टू हो गए। पूरा सिर्फ टीम क्या भैया, पूरे पाकिस्तान की हालत यही हो गई है। कह रहे भाई भीख मांग मांग इतने यूज टू हो गए ये लोग भीख मांगने के, कभी अपने ट्रम्प के पास जा रहे हैं, कभी IMF के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं, हर जगह हाथ फैलाते। तो इतने यूज टू हो गए हैं कि इन्होंने काम करने का इनका मन ही खत्म हो गया। कह रहे भीख मिल जाएगी, कुछ भी करेंगे हाथ फैलाएंगे भीख मिल जाएगी, पैसा आ गया भाईजान, अपनी तो बिरयानी बन जाएगी ना फिर। और ये बात तो शहबाज शरीफ खुद मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल होती है जब हम किसी और देश के पास जाते हैं और उनसे भीख मांगते हैं, क्योंकि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हाँ, वो कहते हैं भाई इतनी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है जब हम भीख मांगने जाते हैं, वो हमसे क्या क्या कहते हैं और हमें क्या क्या करना पड़ता है। वो कह रहे थे वो झुकना पड़ता है हमको, झुकना पड़ता है उनको, पता नहीं क्या क्या करवा दिया इन्होंने शहबाज शरीफ और मुनीर से भाई मिला के। बहुत मुश्किल हो रही है। और एक बार तो उन्होंने ये भी लिख दिया है, एक बार आपको याद होगा कि जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने लिख दिया कि आई कॉन्डोम दिस अटैक, कॉन्डोम दिस अटैक, कंडेम की जगह उन्होंने कॉन्डम लिख दिया। इंग्लिश तो तौबा इतनी मनुष्य है। वो मैच में क्या वो मैच में भी कुछ चल रहा था, अंडे वंडे बेच रहे थे वो भाई। मैच में वो आए भाई, एक तो मैच में आके इनका जो नकवी है वो पहले प्रेशर बना देता है। पूरी पाकिस्तान की टीम की वैसी ही वहां पे गीली हो रखी होती है कि यार इंडिया के साथ मैच है, उनके बाद इनका ये मोहसिन नकवी। आपने कभी देखा है कभी जय शाह भाई आए हो या कोई हमारे पूरे BCCI में से कोई भी बड़ा बंदा आया हो जो आके टीम इंडिया को कुछ बोले मैच से पहले? कोई नहीं आता। इनके भाई सीधा PCB का चेयरमैन आके टीम से मिल रहा है, उसने प्रेशर क्रिएट कर दिया। हिंदुस्तान से नहीं हारना है आप लोगों ने, बिल्कुल। आज जो हो जाए आज हिंदुस्तान से। वो बंदे पहले ही भाई गीली, उनकी पीली भी हो रखी है, गीली भी हो रखी है, वो आके हरे कपड़ों में उन्होंने फटवा दी, उनकी पतलूने खुल गई पूरे मैच में। अच्छा ये प्रशांत स्ट्रेटजी क्या लेकर के आए थे, समझ में नहीं आया। उनको लगा कि भाई ये कौन सी स्ट्रेटजी थी, इंशाल्लाह जीतेंगे। इंशाल्लाह जीतेंगे। इन्होंने टॉस जीता, कोई दुनिया सोच के आए भाई जो भी टॉस जीतेगा यहाँ पर वो जो है क्या करेगा, पहले बल्लेबाजी करेगा, बैटिंग। और भाई क्योंकि पिछला मैच देखा था जो कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया, पहले बैटिंग करके डिफेंड कर लिया वो टोटल। और इनको पता है कि भाई हमारी बैटिंग कमजोर है, हम लोग चेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, नहीं हम फील्डिंग करेंगे, हम चेज करेंगे, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा चेज करती है तो हम इंडिया को चेज करने नहीं देंगे। ये इनका बहुत तगड़ा स्ट्रेटजी था। लेकिन भाई क्या हुआ,
और इनको ये नहीं पता था कि चेज मास्टर तो हमारा भाई T20 खेल नहीं रहा है। वो सिर्फ इसलिए डर गया कि विराट कोहली टीवी मैच देख रहा होगा, कहीं चेज ना करवा दे टीवी देखते देखते। क्या पता सलमान अली आगा को लेनी भी ना हो बॉलिंग, उन्होंने कहा इंग्लिश में जवाब देना पड़ेगा यहाँ पे, बॉलिंग सही बात है, बॉलिंग कर दी और वो करनी पड़ गई उनको। और ये किस हिसाब से खेल रहे थे, जो शुरू में इन्होंने छक्का मारा है बुमराह को, हाँ ऐसे सॉलिड दिखा रहे थे कि भाई मेरे बल्ले से मिडिल होके गया है छक्का। नो लुक शॉट मारता है ना वो साइम अयूब है, नो लुक शॉट, उसको दिखी नहीं, बॉल ही नहीं दिखी, उसने बस बल्ला घुमा दिया, वो नो लुक से वो छक्का चला गया। उसके बाद बुमराह को ऐसे दिखा रहा है, उन्होंने कहा लाडले रुक अभी, अभी तेरा गोप 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 करूंगा ना मैं जब अगली बॉल पे, उसकी अगली ही बॉल साइम अयूब को समझ नहीं आया भाई ये क्या, जितने में उसका बल्ला नीचे आया उतने में तो लाडले एलबीडब्ल्यू हो गया था। और ये देखो अगर आप वो बॉल ना स्टंप पे भी लग जाती तो वो छक्का ही जाती, जो जिस तरीके से गेंद फेंकता है वो हमारा बुमराह साहब। तो देखो भाई ये पाकिस्तानियों की जो है हमेशा आदत ये रही है कि ये कहीं भी जो है जाते हैं वहां से नाक कटा के आते ही आते हैं, क्योंकि इनके जो पीएम है, आप वो बड़े बड़ी बातें कर रहे थे कि ट्रम्प के सामने जाएंगे और उससे कहेंगे कि भाई हमारे देश के लिए ये कर दो वो कर दो, हालांकि उसने डील करी, लेकिन उसके बाद फिर क्या किया, फिर इंडिया से बातचीत करके, इंडिया से डील करके और पाकिस्तान से कम टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर 19% का लगा हुआ है, हमारे ऊपर 18% कर दिया। कह रहे वाह इनकी मारी भी और इन पे टैरिफ भी ज्यादा लगाया। कह रहा अपना तो विन विन सिचुएशन है, हम गोरा आदमी है, ऐसे ही करता है तुम लोगों के साथ। तो पाकिस्तानी भाई चाहे क्रिकेट का फील्ड हो चाहे ऑफ द फील्ड हो, ये अपनी मरवाते आ रहे हैं भाई, ये लिखित है, इनका तय है, ऊपर वाले ने इनकी जो कहते हैं ना एब्सोल्यूट सिनेमा, ये पाकिस्तान का एब्सोल्यूट सिनेमा है कि भाई तुम आओगे, तुम बने ही इसलिए हो ताकि तुम मरवा सको। इनको अब सर डर बस इनसे है कि इमरान खान जो है जो जेल में पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ को बस ये डर लगा हुआ है कि वो ना निकल आए, कहीं वो निकल आ गया तो भाई वर्ल्ड कप जीता रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप 1992 में एक ही बार इमरान खान ने जिताया हुआ। भाई उसको दिख कहाँ रहा है? अच्छा अभी तो मैंने खबर पढ़ी उसको 85% विजन लॉस हो गया। क्या कर रहे हैं, उनकी आंख में कौन सा रायता डाल रहे हैं भाई जो उनको दिखना बंद हो जा रहा है भाई वहां जेल में बैठे बैठे। और किस बेसिस पे जेल में है वो? ऐसे ही कर रखा अंदर। लेकिन तुम्हारा जो बंदा है यार जो ठीक से देश शायद चला लेता भाई, उसको तुमने उठा के ऐसे जेल में डाल दिया। तो ये तो देश है इनका। इनको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्या करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि भाई इंडिया के सामने बस चौड़ी चौड़ी बातें करेंगे और थूक के चाटेंगे तो इससे काम हो जाएगा। थूक के चाटने के तो एक्सपर्ट है भाई। वो बताइए, वो वाला किस्सा बताइए आप, थूक के कैसे चाटे इन्होंने? स्पोर्ट है जी, बॉयकॉट कर दिया इन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे जी, हम नहीं खेलेंगे। हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश वाला क्या, हमने बोला तुमको हमारे साथ खड़ा होने के लिए, हमने कहा एक भी बार हमको तो खेलना है खुद, तुम जबरदस्ती खड़ा हो हमारे पीछे। तो भाई इन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे, हम तो बॉयकॉट कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा एंड में आके नहीं हम खेल लेंगे, आप हमारे पैसे बढ़ा दो थोड़े। पैसे बढ़ा दो, थूका हुआ था फटाफट थोड़ा सा चाट लिया, कह रहे चाट लेते हैं पैसे थोड़े मिल जाएंगे। आईसी ने कहा दे थप्पड़ मारा कान पे, कह रहा वहां जाके खड़े हो जा, खेलना है खेल, नहीं खेलना कह रहे भाईजान जैसे तुसी कहो। फिर हैंडशेक करा देना यार, कितने बेगैरत लोग हैं यार, कह रहे हैंडशेक करा दो। जो बंदा भाई तुमसे कोई, आप सोचो सोवान भाई, मैं आपसे हाथ नहीं मिलाता, ठीक है, अगर आप आए आपको मुझसे हाथ मिलाना था, मैंने आपसे हाथ नहीं मिलाया, तो मेरे तो ईमान को ठेस पहुंच जानी चाहिए ना। मैं जबरदस्ती थोड़ी करूंगा कि सोवान भाई को हाथ मिलाना है भाई, सही कह रहे हो आप। भाई भाड़ में जाए सोवान भाई, नहीं मिलाते ना मिलाए हाथ। तो ये कह रहे नहीं, उनसे बोलो कि हमारे से हाथ मिला। इतने तो छोटे गिरे हुए लोग हो तुम लोग भाई, नहीं मिलाएंगे तुमसे हाथ। तुम पहले अपनी क्रिकेट अच्छी करो, फिर जाके कुछ ऐसा काम करो कि तुम थोड़ा सा फाइटिंग मैच बनाओ, तब जाके तुमसे हाथ मिलाएंगे। ये देखिए बिल्कुल हम गले मिलेंगे अगर तुम अच्छा क्रिकेट खेल रहे होगे। वसीम भाई जो है अपने जमाने में अच्छा क्रिकेट खेलते थे, तो भाई हमने उनसे गले मिल लिया। वहां पे रमीज राजा भी बैठे थे, वहां पे वसीम अकरम भी बैठे थे, सहवाग ने हाथ मिलाया उनसे, कमेंट्री में बैठे हुए थे। वहां पे जो अच्छा खेल रहा है उससे हाथ मिल रहे, तुमसे नहीं मिलाएंगे। गंदी नाली के कीड़े वाली तुम्हारी स्मेल आती है। बिल्कुल छी वाली बातें करते हो। लेकिन आप ये देखिए कि जो इनके पीएम साहब हैं, वो जब पीएम बने तो उनको लगा कि वो पीएम कैसे बन गए, उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कह दिया कि मैं आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ। तो ये कॉमेडियन जो है वो भरे हुए हैं पाकिस्तान में। मेरा सिलेक्शन हो गया। इनको समझ में नहीं आया। वो तो आप बताओगे ना। हाँ भाई हाथ मार,
मेरा सिलेक्शन हो गया भाई। और ये मुझे नहीं लगता भाई इनकी कोई भी इज्जत करता है। ये पीएम सिर्फ फेस है, चला इनका वही रहा है, फील्ड मार्शल चला रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा कि उससे भी चल रहा है, ये बस खुदा के भरोसे चल रहा है। खुदा भी अपनी साइड है जितने इनके पास है उनसे ज्यादा मुस्लिम्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, आपके पास खुदा भी आपकी साइड नहीं है जी, सॉरी। सही बात है, ये तो बातें चलती रहेंगी और इन बातों का कोई अंत नहीं है मुझे लगता है प्रशांत। इसलिए हमें इस वीडियो को अंत कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग से यही जानना चाहेंगे कि भाई इनकी ना पॉलिटिक्स चल रही है, इनकी ना क्रिकेट चल रही है, तो क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है, कुछ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? कॉमेंट करके ग्रेनेड बन रहे हैं, ओके, बम बंदूकें बन रही है, ग्रेनेड बन रहे हैं, क्योंकि आता तो आपको वही है। तो चलिए फिर आप बताइएगा कमेंट में कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है, करना क्या चाह रहे हैं लोग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे थे द न्यूज लॉन्डे।